सर, जब हम अपने पिताजी के साथ जब हम लोग अपने घर से बाहर निकलते थे ना, तो मार्केट में अनेक चीजें दिखती थी। और बड़े बड़े लोगों के पास जो कुछ चीजें दिखती थी ना, उससे दिख करके अपने मन में भी वो फीलिंग आता था कि ये चीज हमारे पास भी होना चाहिए। तो फिर हम लोग जब अपने पिताजी से, जब अपने पापा जी से जब ये बात कहते थे ना कि ये चीज हमें भी दिलाइए, साइकिल दिलाइए या फोन दिलाइए, तो जब हमारे पिताजी के पास उस टाइम पैसा नहीं होता था ना, तो वो एक ही चीज बोलते थे, मना नहीं करते थे कि जो नहीं मैं नहीं दिलाऊंगा, बट ये जरूर कहते थे कि बेटा अभी पैसा नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है अभी, या जब पैसे अपने पास आ जाएगा तो उसको खरीद लिया जाएगा, उसको ले लिया जाएगा, बट अभी रहने दो, अभी उस लायक नहीं हो, पढ़ो लिखो और आगे बढ़ो। तो सर उस टाइम बहुत गुस्सा आता था। गुस्सा इस चीज का आता था कि हम बोले और पिताजी ने, पापा जी ने ये चीज हमें खरीद कर नहीं दिया, ये चीज हमें नहीं दिया। तो कुछ कुछ बच्चों का ऐसा मन में महसूस होता है, जे हमने इस घर में जन्म ही क्यों लिया, हमें भी किसी ना किसी बड़े घर में जन्म लेना चाहिए। लेकिन सर जब कुछ दिन समय बीतने के बाद, जब खुद आदमी जब कमाने लगता है ना, घर से बाहर जब प्रदेश आता है कमाने के लिए ना, जब दो पैसा कमाता है ना सर, तब उस पिता की मेहनत समझ में आता है कि हम पढ़ लिख कर भी इतना परिश्रम, इतना मेहनत कर रहे हैं, और इस लेवल तक आके क्या स्थिति है दो पैसे कमाने की वो हमारी, इतना पढ़ने के बावजूद भी इतना मेहनत, इतना सब कुछ करना पड़ रहा है कुछ चंद पैसों के लिए। तो वो व्यक्ति तो कुछ पढ़ा भी नहीं है, और उस समय कुछ टेक्नोलॉजी भी नहीं है, तो वो व्यक्ति कैसे अपने परिवार को चलाता है और हम सभी को जरूरतों को पूर्ण करता है। हो सकता है समय पर नहीं करता है, बट करता तो जरूर है ना। तो आज जब हम पैसे कमाने लगे हैं, तो वो चीज भी हमारे सामने है, जो जो हमें पसंद है वो सारे चीज मार्केट में हमारे सामने है, और अपने हाथ में पैसा भी है, लेकिन वो चीज हम खरीद नहीं सकते। उस टाइम हमारे ऊपर ये गुस्सा नहीं आ रहा कि हम ये चीज खरीद क्यों नहीं रहे हैं। उस टाइम हमें यह महसूस हो रहा है कि वो व्यक्ति कितना मेहनत करके, कितना परिश्रम करके, चंद चंद पैसों को जोड़ करके हमारी जरूरतों को पूरा करता था। और आज हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम वो चीज नहीं खरीद पा रहे हैं। क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं? क्योंकि वो शौक हमारे पास नहीं है। अब मुझे परिवार का मोह माया हो चुका है। अब अपने पिता को, अपने घर परिवार को वो चीज मैं देने का कोशिश कर रहा हूं, जो चीज हमें ना मिला हो, जो चीज उन्हें ना मिला हो। खुशी, प्रेम, प्यार, वो हर चीज देने का मैं कोशिश करूंगा, जो चीज मुझे ना मिला हो उनको वो हर एक चीज मैं देने का कोशिश करूंगा, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए कष्ट उठाते आए हुए हैं, हमें इस लेवल तक लेकर आए हुए हैं जो आज मैं उनके वजह से दो पैसे कमा रहा हूं।
बट आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, आप और कुछ नहीं कहते, डायरेक्टली कहते हैं तुमने हमारे लिए किया क्या। यानी अपने पिताजी से बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। इस दुनिया में लाने से बड़ा भी कोई काम होता है क्या। इस दुनिया में ला दिए तुम्हारे को, पाल पोस के बड़ा कर दिए, अपने शक्ति के अनुसार तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस लेवल तक ला दिए। अब तुम करके दिखाओ ना, जो तुम उनके लिए क्या किए हो और क्या कर रहे हो। तुम अपना एक बेटा का फर्ज निभाओ ना, वो तो अपने एक पिता का फर्ज निभा चुके। अब तुम अपने बेटे का फर्ज निभाओ ना, बेटा होने का फर्ज निभाओ ना। तो सर, कुछ चंद पैसों के कारण अपने घर परिवार को छोड़कर हम परदेश आते हैं कमाने के लिए। और हम परदेशियों की लाइफ भी जो है सो बहुत अजीब होती है। घर के बाहर जो हमारे रिलेटिव, हमारे आसपास पड़ोस वाले जो रहते हैं ना, उन्होंने एक दूसरे के कान में क्या डालते हैं, तुम यहां पे घर पे रह के काम धाम ये सब कुछ कर रहे हो, और वो परदेश में जाकर के राज कर रहा है, सुकून से कमा रहा है, सुकून से खा रहा है। बट उनको क्या मालूम हम परदेशियों की क्या लाइफ है। रात भर अपनी किस्मत को कोसते हैं और रात भर रोते हैं, फिर सुबह उठकर वही काम, अपने ऑफिस को जाना, अपने जॉब को जाना, फिर शाम को रिटर्न आना, खाना, सो जाना। ना हम किसी अपने गांव में किसी के फंक्शन में जा सकते हैं, ना अपने किसी रिलेटिव के पास जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको डर बना रहता है, अगर हम गए हमारा बॉस हमें निकाल देगा, हमें जॉब से निकाल देगा। तो सारे अपनी खुशियों और अपने अरमानों को छोड़कर यहां पे हम रह रहे हैं। तो परदेश में रहने वाले जो है ना, वो परदेशियों की मजबूरी समझेंगे। ये परदेश में रहने वालों की क्या स्थिति होती है, कैसी परिस्थिति होती है। जॉब अच्छा मिल जाने से, पैसा अच्छा कमा लेने से कोई जो है सो इंसान अच्छा नहीं हो जाता। इंसान अच्छा वही होता है जो अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ मिलकर रहता है, दुख सुख हर एक चीज में शामिल होता है। मैं यहां पे लाख रुपया कमा लूं और एक कार कीन लूं और उस कार के साथ अपना फोटो खींच करके अपने घर वालों को सेंड कर दूं, उसे क्षण भर के लिए खुशी तो मिलेगी, लेकिन उससे लाभ उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं अपने गांव में रहकर, उन लोग के पास रहकर एक स्कूटर भी अगर खरीद लो ना, एक साइकिल भी अगर खरीद लो ना, एक बाइक भी या खरीद लो ना, तो उनको उस पर बैठा के घुमा सकता हूं। उनके जरूरत जहां पड़ेगी वहां ले जाकर छोड़ सकता हूं। किसी रिलेटिव के घर अगर उनको जाना है तो वो बाइक से जा सकते हैं, वो साइकिल से जा सकते हैं। तो वो खुशी में और ये कार के साथ फोटो खिंचाने में, दोनों में बहुत अंतर होता है। इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आप लोग अपने पिता का महत्व को समझिए। जी उनकी क्या परेशानी है, कैसी परिस्थिति है। हो सकता है उनके पास पैसे उस लेवल तक ना हो, इसलिए आपको वो कोई चीज ना दिला पाते हो। तो जब आप इस लाइन में आए हुए हैं, इस लेवल तक आए हुए, आप दो पैसा कमा रहे हैं, तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जो आपका हर जरूरत आपके उस पैसे से पूर्ण हो जाएंगे, या आपके बच्चे का जैसे उस जरूरत से पूर्ण हो जाएंगे। इस दुनिया में जरूरत एक ऐसी चीज है ये किसी को ना अभी तक पूर्ण हुआ है और ना कभी होगा, क्योंकि शौक एक ऐसा चीज है कि प्रत्येक कदम कदम पर बढ़ता रहता है। हर चीज हमें चाहिए, हर चीज हमें चाहिए, जिसकी वजह से ये दशा हम लोग को होती है, ये समस्याएं होती है।